और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली का दम, जी हां, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आज वोटिंग होनी है। कुल 250 वार्ड में आज वोटिंग होनी है। 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा और नतीजे 7 दिसंबर को सामने आ जाएंगे। यानी कि देखा जाए अगर तो बहुत दिलचस्प है इस बार का एमसीडी चुनाव, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस बार राजधानी में नजर आए थे। मैं मतदान करूंगा और दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। नगर निगम चुनाव में 54% तक का मतदान हुआ है। इस बार चूंकि वार्डों का परिसीमन भी हुआ है और 1,45,00,000 से जनसंख्या मतदाता है जो वोट भी करने वाले हैं, महिलाओं का रेशो भी अच्छा खासा है। इस बार आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि परिसीमन के बाद वोट परसेंटेज में कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग ने भी बहुत सारे प्रचार प्रसार किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें और परिसीमन के बाद बहुत से लोगों के वार्डों के एरिया बदल गए हैं तो कुछ तकलीफ हो सकती है। आज बहुत सारी शादियां भी हैं, लेकिन मेरा सबसे निवेदन है कि ज्यादा मतदान करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान हो और पहले मतदान फिर जलपान, इसके साथ अगर हम करेंगे तो ज्यादा वोट पड़ेगा और ज्यादा वोट हमारे लिए अच्छा होगा। और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। वी फॉर विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर बनाए। धन्यवाद। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सुना आपने, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर के विजयी बनाए। अब आपको दिल्ली नगर निगम का इतिहास भी समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां बंबई नगर निगम की तर्ज पर दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम विधेयक को 28 दिसंबर 1957 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। वहीं 7 अप्रैल 1958 को दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आया। दिल्ली की पहली मेयर अरुणा आसिफ अली थी और मेयर त्रिलोक चंद शर्मा थे। निगम की पहली बैठक को तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। निगम का मुख्यालय चांदनी चौक इलाके में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में बनाया गया था। टाउन हॉल में एमसीडी ने 2000 के दशक तक काम किया है। 1958 में दिल्ली नगर निगम में 80 पार्षद होते थे। 2017 में कुल 272 पार्षद चुने गए थे। नए परिसीमन के बाद नगर निगम में 250 वार्ड हो गए हैं। तो अब नगर निगम में 250 वार्ड है और ये इतिहास है एमसीडी का। दिल्ली नगर निगम का जो इतिहास है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर एक तरफ टीवी स्क्रीन के आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आज वोटिंग होनी है, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो हर तरफ तैनात है। चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी सबकी नजर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर है। भाजपा यहां अपनी साख बचाने में लगी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी निगम में अपनी जगह बनाना चाहती है, क्योंकि पिछले 15 साल से निगम की सत्ता भाजपा के हाथ में है। इधर कांग्रेस पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ाना चाहती है। तो एमसीडी चुनाव के लिए कुल मिलाकर 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 709 महिला प्रत्याशी हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 250 पर अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए एमसीडी चुनाव में बीजेपी का क्या कुछ रहा है ये भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में
आपकी सरकार है, लेकिन एमसीडी में बीजेपी का कब्जा है। इसके अलावा एमसीडी में बीजेपी 15 साल से काबिज है। 15 साल कम नहीं होते, 15 साल से एमसीडी में काबिज है भारतीय जनता पार्टी। इतना ही नहीं, बता दें कि दिल्ली में एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है। अब आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2015 से सत्ता में है। इसके अलावा हर बार देखा गया है कि जब भी विधानसभा चुनाव हुए, पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। 2017 के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 49 सीटें जीती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2015 से सत्ता में है। 1998 से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। एमसीडी में कांग्रेस का क्या रहा है, ये भी आपको समझा देते हैं। बीजेपी का तो आप समझ ही गए कि 15 साल से बीजेपी काबिज है एमसीडी में। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की भी देख लीजिए, 2017 में एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटें जीती है और 1998 से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी जीत हासिल करनी शुरू कर दी। अब 2017 दिल्ली नगर निगम के जो नतीजे हैं वो भी देख लीजिए। कुल सीटें अगर बात करें तो ये आपको हम उत्तरी दिल्ली का दिखा रहे हैं। नॉर्थ दिल्ली का आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी, 21, कांग्रेस ने 16 और अन्य ने 3। तो ये आपको दिखा रहे हैं क्षेत्र के हिसाब से कहां पर कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों में जीत हासिल की गई थी। अब देखिए पश्चिमी का भी आपको दिखा देते हैं। कुल 104 सीटें और बहुमत के लिए जितना चाहिए था उसमें से अगर देखा जाए तो बहुमत के लिए 53 सीटें चाहिए थी। बीजेपी ने 59 सीटें जीती और उसके बाद यहां पर भी उनका कब्जा दिखाई दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने 29 और अन्य ने 16। उत्तरी की बात हम कर रहे हैं। तो 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में पश्चिम में क्या था पूरा समीकरण, और 2012 में उत्तर जो सीटें थी उत्तर दिल्ली की वो क्या थी पूरी समीकरण, ये आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तर दिल्ली की अगर बात करें हम तो देखिए उत्तर दिल्ली में क्या कुछ समीकरण थे। दिल्ली नगर निगम के नतीजे के साथ दक्षिणी दिल्ली के नतीजे भी समझा देते हैं, जहां कुल सीट 104 और बहुमत 53 था। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी 44 सीटें जीती, कांग्रेस ने 29 और अन्य ने 31 जीती। तो इस तरीके से यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा देखने को मिला था। पूर्वी दिल्ली में कुल सीट 64 थी, जहां बहुमत 33 था। बीजेपी ने 35 सीटें जीती और कांग्रेस ने 19, अन्य के खाते में 10 सीटें गई। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। और अब ऐसे में जब एकीकरण हो गया है, दिल्ली एमसीडी हो गई है, ना कि क्षेत्र वाइज यहाँ पर अब किसी भी तरीके का कोई डिवीजन रह गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ अब कौन जीत दर्ज करता है। तो देखिए आपको इलाके के हिसाब से बताते हैं। कृष्णा नगर की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। अब इनमें प्रत्याशियों के नाम भी आपको बता देते हैं। प्रत्याशियों के नामों की बात करें तो संदीप और जुगल यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, प्रदीप जो है यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है। तो ये हो गया समीकरण यहाँ का। बुराड़ी की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस और कांग्रेस है। बीजेपी से यहाँ पर अनिल त्यागी है कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी से आशीष त्यागी हैं और इस बार कांग्रेस से नितिन त्यागी है। तीनों ही त्यागी जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतरे हैं बुराड़ी की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेहरू नगर की। नेहरू नगर में अर्जुन पाल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी टक्कर है। तो बुराड़ी के बाद आपको दिखाया हमने। अब पटपटगंज की भी बात कर लेते हैं। रेणु यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी की, सीमा यहाँ से कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की और रत्ना यहाँ से कैंडिडेट है कांग्रेस की। लेकिन कुछ जो ऐसे वार्ड है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित है सीटें, इसलिए महिलाओं को उतारा गया है। कालकाजी की अगर बात कर ले तो योगिता जो है बीजेपी की कैंडिडेट है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर, साथ ही कांग्रेस के भी कैंडिडेट नरेंद्र कौर है यहाँ से। तो ये पूरा समीकरण मिल रहा है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से। आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को उतार दिया गया है मैदान में, लेकिन इन उम्मीदवारों की किस्मत को आज जनता तय करेगी। आज वोटर्स वोट करेंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।